हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट मेथड के बारे में। स्पेसिफिक हीट मेथड के बारे में ये एक्चुअली पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक मास कैसे आपको फाइंड करना है, इस पे क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी किया था और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 4 मेथड मैं बता चुका हूँ। पहला मेथड जो डायरेक्ट फॉर्मूला था, एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा आपको बताया था डुलॉन पेटिट्स लॉ। डुलॉन पेटिट्स लॉ, ठीक है, ये आपको बता दिया था। डुलॉन, ठीक है, डुलॉन नहीं समझ जाना है, डुलॉन। क्लियर। चलिए इसमें देखिए, उसके बाद और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो था, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वो भी आपको मैं बताया था। एक्चुअली वो भी भाग था किसका, एटॉमिक मास ही, उसे हम लोग फाइंड कर रहे थे। इसके अलावा वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, बहुत सारे लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए लास्ट जो है 4 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 जो मेथड्स हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है 5वां मेथड है स्पेसिफिक हीट मेथड। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअली में देखिए, ये जो टॉपिक है फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये टॉपिक आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। क्लियर। लेकिन फिर भी इसमें मैं बता देता हूँ, थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएगी। बाद में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। Cp अपॉन Cv होता है। क्या होता है? Cp अपॉन Cv। यहाँ पे ये जो है, इसका मतलब होता है पॉइजंस रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? पॉइजंस रेशियो। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइजंस रेशियो। क्लियर। Cp क्या है? Cp होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी Cp होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। फिर से सुन लीजिए, Cp जो है मोलर हीट कैपेसिटी है। MHC का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी। मैं नीचे लिख दूंगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। Cv का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार और। जो ये साई है, इसका मतलब है पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो जो होता है Cp अपॉन Cv होता है। क्लियर। Cp क्या है? MHC का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। चलिए इसमें काम की चीज ये है कि जो पॉइजंस रेशियो होता है, पॉइजंस रेशियो, ये अगर 6/5 हो, दैट मीन 6/5 का मतलब होता है 5/3। 5/3 अगर होगा, 5/3 अगर होगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.67। अगर 5/3 होगा क्या पॉइजंस रेशियो, तो जो सब्सटेंस होंगे मोनो एटॉमिक होंगे। क्या होंगे? सब्सटेंस जो होंगे क्या होंगे आपके? मोनो एटॉमिक। क्या होंगे बताइए? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। क्लियर। इसके बाद सुनिए, अगर पॉइजंस रेशियो 7/5 हो, क्या हो? 7/5, 1.4 अगर हो, 1.4, तो जो सब्सटेंस होगा डाई एटॉमिक होगा। फिर से सुन लो एक बार और। अगर पॉइजंस रेशियो 5/3 दैट मीन्स 1.67 हो, तो सब्सटेंस क्या होंगे? मोनो एटॉमिक होंगे। क्लियर। अगर जो पॉइजंस रेशियो 7/5 हो, 1.4 हो, तो सब्सटेंस जो होंगी क्या होंगी बताइए? डाई एटॉमिक होंगी। क्या होंगी? डाई एटॉमिक। क्या होंगी बताइए? डाई एटॉमिक। क्लियर। यहाँ तक समझ में आएगा। अगर पॉइजंस रेशियो 4/3 हो, 4/3 का मतलब होता है 1.33, तो
जो सब्सटेंस होगा पॉली एटॉमिक होगा। क्या होगा सब्सटेंस बताइए? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, ये सब्सटेंस आपके क्या हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? देखो फिर से बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक आपका मोल कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये टॉपिक किसका है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी के लिए अभी से बता देता हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक हीट मेथड्स मेनली होता किसके लिए है? टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास और वेट। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो होता है Cp/Cv होता है, जहाँ पे Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? जो पॉइजन रेशियो अगर 5/3 हो, इफ यहाँ पे लिख लेना, इफ पॉइजन रेशियो क्या हो? 5/3 हो, दैट मीन्स 1.67, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो सब्सटेंस को मोनो एटॉमिक मानना है। अगर पॉइजन रेशियो 7/5 हो, दैट मीन्स 1.4, तो सब्सटेंस को क्या मानना है? डाई एटॉमिक मानना है। अगर पॉइजन रेशियो 1.33 हो, तो आपको सब्सटेंस को क्या माननी है? पॉली एटॉमिक माननी है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? एटॉमिसिटी। क्या फाइंड कर सकते हैं? एटॉमिसिटी। क्लियर? तो एटॉमिसिटी हम लोग को पता चल सकती है कि अगर पॉइजन रेशियो 1.67 हो, तो जो एटॉमिसिटी होगी कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर? अगर वही 1.4 हो तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। अगर वही 1.33 हो तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? पॉली एटॉमिक होगा, मतलब 2 से ज़्यादा होगा। क्लियर? चलिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, ताकि आपको जो भी डाउट हो इसमें क्लियर हो सके। और आपको बता देना चाहते हैं, एक टॉपिक छूट गया था, हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट इफ एन फैक्टर इज नॉट नॉन। अगर एन फैक्टर नॉन नहीं होगा तो कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करें, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में। मैं उसको छोड़ दिया था, हो सकता है मुझे याद नहीं आया होगा वो टॉपिक, इसीलिए छूट गया था। और बीच में मैं डायरेक्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बता दिया था, और वोलेटाइल क्लोराइड बता दिया था, और ये सब भी छोड़ दिया था। लेकिन अब हम कवर कर चुके हैं हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट। ठीक है, 5 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये 5वां मेथड है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी 5 मेथड है, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। हो सकता है कि एक क्लास में मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम अभी बचा हुआ है। पहले मेरा एग्जाम वगैरह एक था, तो उसमें मशगूल थे, तो वीडियो में लगातार नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की भी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत है, तो कोशिश करूँगा कि उसको यूटिलाइज किया जाए और आपको थोड़ा सा जानकारी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर मान लो हमारे वजह से कुछ बच्चे अच्छे कर लें, तो हमारे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, और हमारे लिए उससे बड़ी कोई प्राउड मूवमेंट नहीं हो सकता है अगर हमारे वजह से बच्चे कुछ अच्छा कर ले अपने जीवन में। तो ठीक है, इससे बड़ा कोई जानते हो ना कर्म नहीं होता है, दूसरे को भलाई कर देना है, इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं है। सेल्फिश सब लोग होते हैं, तो इतना सेल्फिश नहीं बनना है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लोगों के भी बारे में सोचना जरूरी है अपने अलावा। क्लियर? मैं खुद भी अभी तक कुछ ज़्यादा हमारे पास अर्निंग नहीं है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि बच्चों को हमसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, चलता रहता है, ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल हम भी अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। तभी आप लोग को हम पढ़ाने आए हुए हैं, यूट्यूब पे कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगल है, लेकिन ऐसा नहीं है, मज़ा आता है स्ट्रगल करने में। मुझे तो मज़ा आता है, बाकियों को नहीं पता है। चलिए ठीक है, और इसी मज़े में जानते हो ना, जब तक देखो, जब तक स्ट्रगल को फेस नहीं करोगे ना, ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ सीखने वाले नहीं हो, इतना जान लो। ठीक है, फ्री में लोगों को मिल जाती है, जॉब हो या कोई भी चीज़ें हो, तो उसकी अहमियत नहीं पता होती है। जब वो स्ट्रगल करके फेस करके जब चीज़ें लेता है ना, तब उसको पता रहती है कि हाँ भाई कितना हमने मेहनत किया है चीज़ों को पाने के लिए। खैर चलिए, हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोग भी कम मेहनत करके ज़्यादा कुछ अचीव करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेहनत करिए, मेहनत क्या है, स्मार्ट भी बनिए और मेहनत भी करिए। सिर्फ स्मार्ट बन के कोई फायदा नहीं है, जानते हो ना। सिर्फ स्मार्ट बन के भी आजकल के ज़माने में ज़िंदगी पूरा नहीं जी सकते हो। चलो खैर, अपनी अपनी सोच है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है, पहले एक बार देख लूँ, बहुत अच्छा सा दिख रहा है। एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूँगा लास्ट, मतलब किसी पे एक टॉपिक पे क्वेश्चन है। तो देखिए, फार्मूला एक्चुअली में मैं नहीं लिखा था, एक बार फिर से समझा देता हूँ।
मोलर वेट जो है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या तो मोलर वेट गिवन रहेगा, नहीं तो वेपर डेंसिटी गिवन रहेगा। तो ये क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, जो कि फार्मूला में आपको डेराइव करके भी बताया हुआ हूँ। 2 इंटू क्या होता है मोलर वेट, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और वेट क्या है एक्चुअली में मास होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वेट ही लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। केमिस्ट्री में वेट एंड मास को इक्विवेलेंट हम लोग लेके चलते हैं, भले से डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन दोनों को एक ही। अगर अरे क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है यार, टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, क्लियर। अब देखिए मोलर वेट जो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, क्लियर। या तो ये आपको वेपर डेंसिटी गिवन रहेगा, नहीं तो मोलर मास गिवन रहेगा। मोलर मास इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी होता है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं। मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है कितना 16, ठीक है। रेशियो गिवन है स्पेसिफिक हीट का, वही, अरे यार ये जो है ये क्या है, रेशियो है किसका, स्पेसिफिक हीट का। कितना होता है Cp बाई Cv होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना 1.4। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, लिख के भी दिखाया था कि अगर पॉइजन्स रेशियो दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट रेशियो जो है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे प्रेशर एंड वॉल्यूम पे आपको गिवन है कितना 1.4, दैट मीन्स ये क्या है, सब्सटेंस जो होंगी क्या होंगी बताइए, क्या होंगी बताओ जल्दी, डाई एटॉमिक होगी। क्या होगी, डाई एटॉमिक होगी। क्या होगी बताओ, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 2 एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्लियर। तो देखिए फॉर्मूला में हम लोग लिखे हुए हैं क्या, मोलर वेट दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी, इंटू क्या होती है एटॉमिसिटी, क्लियर। अब देखो जो मोलर वेट है 2 इंटू वीटी होता है, 2 इंटू वीटी, वीटी मतलब वेपर डेंसिटी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना 16। तो मोलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 कितनी हो जाएगी 32, कितनी हो जाएगी 32। तो ये आपकी 32 हो गई, कैसे, क्योंकि m इक्वल टू होता है 2 इंटू वीटी, और 2 इंटू वीटी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्लियर। जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं लिख दिया, ठीक है, कि प्रॉपर वे में आप लोग समझ जाओ, क्लियर। अब देखो मोलर वेट हो गया 32, एटॉमिक वेट अपने को क्या करना है, निकालना है, क्वेश्चन को निकालना है। और एटॉमिसिटी अभी हम लोग निकाले हैं, कितनी है बताओ 2 है, कितनी है 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बताइए, एटॉमिक वेट जो है आपका हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू 16। यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बताइए आंसर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो आज मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक था, कोशिश किया हूँ आपको समझाने का। और हम लोग आगे भी अब अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें। और हमारे पास अब टाइम है तो आपको मैं टाइम दूंगा, मतलब क्लासेस अब ज़्यादा लेने वाले हैं। हो सकता है कि रेगुलर अब आपको क्लासेस मिले, कल भी परसों भी ऐसे करके लगातार आपको क्लासेस देखने को मिले, क्लियर। तो आपको अभी हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। 950 हम लोग हो गए हैं, एक फैमिली धीरे धीरे बन रही है, लेकिन थोड़ा व्यू कम आ रहा है। तो व्यू के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी किया जाए, इंटरटेन किया जाए, हंसाया जाए, थोड़ा हम लोग हंसेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे भी, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें में सब कुछ नहीं यार, मतलब पढ़ाई में नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो बच्चे आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो गए हैं, कुछ नहीं भी बोलो तो एक्स्ट्रा समझ जाते हैं। खैर चलिए देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का, वो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। 2 टॉपिक में आपको बताया था, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म और लॉ ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये 2 मेथड्स जो हैं एक्चुअली में एटॉमिक वेट के ही मेथड्स थे, और 2 मेथड पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था, ठीक है, और एक मेथड अभी डिस्कस कर लिया। टोटल 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। आप भले से कहीं भी क्लास करिए, PW में, LN में, बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि नाम भी सुने हैं कि नहीं। अभी और 5 टॉपिक बताने वाला हूँ आपको, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, अगर n फैक्टर आपको नहीं पता होगा तब, ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि आप नहीं सुने होंगे, क्लियर।
तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपका एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, जिससे नीट क्या कोई भी आ जाए, अरे एनटीए आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना सकता है, जहाँ तक मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भरोसा करके देखो, प्रॉपर वे में वीडियो देखो भाई, क्वेश्चन भी बनेगा। नीट का क्या भाई, जेई मेंस का भी बना सकते हो, क्लियर। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर से बोल देना चाहता हूँ, लड़कियाँ ऑफेंड नहीं होंगी भाई, मुझे आदत हो गई है बोलने की, कोशिश करूँगा कि नहीं बोलूँ। बहुत लड़कियाँ ऑफेंड हो जाती हैं कि हम लोग बहन है, भाई नहीं है ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है। हाँ चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बड़ा टॉपिक अब एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ, अगर भले से 1 घंटा भी लगे। और आने वाला जो टॉपिक है वो कवर अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। 5 लॉ होती हैं, छोटी छोटी लॉ, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ताकि आप लोग परेशान नहीं होंगे कि हाँ सर वो टॉपिक आप बताए नहीं, एनसीईआरटी में गिवन है, आपने नहीं बताया, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। छोटा छोटा 5 लॉ है, जो कि मतलब हो सकता है उस पर क्वेश्चन बन जाए, कभी कभी बन भी जाता है, तो उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी एक दो कर लेंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं आपको एक एक टॉपिक कवर कर लिया हूँ अभी तक, अब जो बचा है वो भी कवर कर लूँगा। और अब हम लोग थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह जाएंगे। रैपिड फायर समझ रहे हो ना, बहुत तेज़ी में हम लोग सिलेबस को धीरे धीरे कवर अप करेंगे, ठीक है। मतलब आप समझो कि रेगुलर में आपको वीडियो डालने वाला, भले से आप हमारी वीडियो देखो नहीं देखो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है और उसको मैं यूटिलाइज करूँगा पढ़ा कर। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करिएगा तो और अच्छी बात है, सपोर्ट तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी आपको गाली थोड़ी सिखा रहे हैं, नॉलेज ही दे रहे हैं। नॉलेज जिससे भी मिले उससे ले लेना चाहिए, ये नहीं कि कसम खा लिए कि यही टीचर से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे टीचर को भी ट्राई करिए, समझिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कैसे क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार ट्राई करना चाहिए इंसान को। खैर बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग इतना समझदार हो, लेकिन यही बोलना चाहते हैं कि कहीं कहीं बच्चों को पकड़ कर रखा जाता है। आपको बता के नहीं पकड़ेंगे हो कि हम आपको पकड़े हुए हैं, लेकिन वो समझो कि साइकोलॉजिकली आपको पकड़ कर रखते हैं। उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना मान लीजिए कि उनका काम है, कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक आपको हम अपने तरफ से सलाह ये देना चाहते हैं कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचिए, थोड़ा एक ही टीचर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा नए टीचर को भी ट्राई करिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, किस टाइप का पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। नीट जेईई वगैरह जो है सिलेबस उतना वास्ट नहीं है, मैं मानता हूँ नीट और जेईई मेंस का, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो सीखना पड़ेगा। खैर चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सेहत, सबसे पहले आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि देखो सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप सेहतमंद नहीं है तो पैसा आपका बेकार है, इतना दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि सेहत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल चीज़ है। अगर सेहतमंद है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा यही समझिए अपने आप को। क्योंकि देखो एक बार मान लो कि आप 2 लाख भी कमा रहे हो, साल का मान लो आप 20-25 लाख भी कमा रहे हो, अगर आपको एक बीमारी ऐसी हो गई तो 50 लाख या 1-1 करोड़ लोगों को लग जाती है, पूरा खर्च हो जाता है उनका ज़िंदगी भर का कमाई। इसीलिए आप लोग योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम वगैरह से तो बेहतर है, मेरा अपना मानना है कि जिम से बेहतर है एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, थोड़ा सा दौड़िए वौड़िए, ज़्यादा तेज़ नहीं, धीरे धीरे ही, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। और सुबह सुबह मतलब कोशिश करिए व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का, उससे सेहत अच्छा रहता है। खैर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया हूँ और ज़्यादा शाम भी हो गई है, फिर कल से मैं आपको कोशिश करूँगा कि मतलब वीडियो लगातार वीडियो अपलोड मैं करूँ, ठीक है। और फिजिक्स की भी वीडियो मैं डालूँगा और केमिस्ट्री की भी, दोनों वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड की जाए। मैं ही पढ़ाता हूँ फिजिक्स भी इस चैनल पे, ठीक है। हो सकता है बाद में आपको कोई और भी पढ़ाए, अगर मैं लगातार लगे रहूँगा तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होगा, किसी का भी ग्रोथ होता है, लगे रहने से ही कुछ होता है।
तो हो सकता है बाद में आपको कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे लेवल की फिजिक्स सिखाई जाए। और देखो सबसे बड़ी बात है फिजिक्स में ना, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि बच्चे जो हैं डरते हैं। डरोगे तो काम नहीं चलेगा। डर हटाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे फिजिक्स से डरते रहोगे, इतना ही आप लोग, मेरा अपना मानना है। फिजिक्स से डर हटाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। भले से केमिस्ट्री में रट के काम निकाल लेते हैं बच्चे, मानता हूँ, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी ही चाहिए। केमिस्ट्री हो, वेदर फिजिक्स हो, वेदर मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आई मीन नीट और जेई की बात कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री में बोलोगे कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है यार, रटते जाओ, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो याद करने वाली चीज़ें होती हैं। खैर चलिए, उससे हम लोग को क्या मतलब है, हमारा जो सिलेबस है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको पढ़ा दिया गया उस पर आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन का सीरीज भी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड की जाए। मैनी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, 50-100 क्वेश्चन, आपको और क्लियरिटी आएगी सब्जेक्ट की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक चला है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, 30-32 ही वीडियो बनाया है। लेकिन यही है कि मैं थोड़ा सा मतलब आप लोगों को रेगुलर नई वीडियो बना के डाला हूँ, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा दिन टाइम ले लिए हैं। आप लोग जाकर देखिएगा मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में मात्र 32 और 33 वीडियो है, ठीक है। 34-35 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो नॉट ए बैड एट ऑल। और आपको एक एक चीज़ मैं कवर किया हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो हो जाता है कभी कभी, मतलब जाने अनजाने में भी ऐसी हो जाती है, लेकिन अगर छूटा होगा तो उसको मैं बाद में कवर कर लूँगा। अभी मान लो तो नए है ना, चैनल मेरा नया है, मैं भी नया नया अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो समझदार हो इतना। लेकिन उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कवर किया जाए। लेकिन अभी हम लोग ये चैप्टर को एंड करने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें लगातार पढ़ेंगे अच्छे से, शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी टॉपिक में कोशिश करूँगा कि आपकी नहीं छूटे और अच्छे लेवल की भी पढ़ लें, ठीक है। खैर चलिए, बहुत बातें हो गई, बातें तो होती रहती हैं, बातों का क्या है, बात तो ख़त्म होती है क्या इंसान की। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।